अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुआ केस में जहां वालिदैन बड़ी ही कोशिश कर रहे थे, रोते बिलबिलाते लोगों के आगे इल्तिजाएं करते, गिड़गिड़ाते, मेरी बच्ची को बचा लो, लेकिन कोई भी उनकी सुनता नहीं था। लेकिन आज खुदा ने उनकी सुन ली, जीत उनका मुकद्दर बनी और आज जो है उनकी बेटी उनसे मिलने जा रही है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, एक अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं दुआ केस के हवाले से, जहाँ पर दुआ की वालिद काफ़ी तड़पते रहे अपनी बेटी को देखने के लिए। यहाँ तक कि बेटी कराची भी आई, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। और अगर पहली बार जब वो अदालत आई उसे मिलने दिया गया तो 5 मिनट पे माँ को इस कदर प्यार से मिली और घबराती रही कि वो कुछ कह पाए, लेकिन नहीं कह पाई। माँ तड़पती हुई कि बेटी कुछ कहना चाहती है, पर ये लोग कहने नहीं दे रहे। माँ तड़पती रही, बेहोश हो गई। माँ की अभी तक आंखें जो हैं वो दरवाज़े पर लगी हैं कि कब उनकी बेटी आए, कब दरवाज़ा नॉक हो, दरवाज़ा खोले तो उनकी बेटी उनके सामने हो। वालदा जो है काफ़ी बेताब है अपनी बेटी को पाने के लिए। आपको यहाँ नई अपडेट देते चलें कि दुआ केस के हवाले से हमने आपको अपडेट दी थी। दुआ केस में एक अच्छी पेशरफ्त हुई, जहाँ पर मेडिकल मुस्बत आया, जहाँ पर जो है उसके निकाह का तनाज़े निकला, फिर निकाह ख्वाह और गवाह को रिहाई नहीं मिल पाई। फिर 33 अफराद की लिस्ट बनाई गई, जिसमें दुआ के मुबैना शौहर, जो अपने आप को शौहर कहते हैं, ज़हीर, शबीर, उसके भाई, उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान, जहाँ के जो भी लोग थे वो तमाम लोगों को करने का हुक्म सुना दिया है, जिसमें ज़हीर की वालिदा सरे फ़रिश्त हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो बड़ी और सबसे बेहतरीन न्यूज़ ये है वालिदैन के लिए, तमाम अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम बैरून मुल्क जो दुआएं करी थी 2.5-3 माह से कि दुआ वालिदैन से मिल ले, दुआ की मुलाकात हो जाए, वालिदैन को चैन आ जाए। दुआ की लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी काफ़ी बुरा इंकशाफ था कि यही कह रहे थे कि दुआ की जान को ख़तरा है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और अब इनकी परेशानी दूर होने जा रही है। दुआ अपने वालिदैन से मिलने जा रही है। लाहौर से कराची जो है वो आ रही है, उसको लेके आने वाला कोई और नहीं, पुलिस एहलकार है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और अब जो है अच्छी पेशरफ्त हो रही है, उनसे वालिदैन से मुलाकात होगी, उसकी बच्ची और वालिदैन की आंखें भी ठंडी होगी, जो 2.5-3 माह से इस उम्मीद पर दरवाज़े पर लगी हैं कि कब कोई दरवाज़ा नॉक करे, उनकी बेटी को लेकर आ जाए। आज वालिदैन काफ़ी खुश होंगे। वालिदैन ने जब पिछली बार इनकी कुछ वीडियोस देखी इनकी घर की, जहाँ पर इनकी बेटी को रखा गया था, वो काफ़ी तड़पते रहे। उनका कहना था कि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, माँ बाप कोई नहीं होगा कोई जो चाहे जो इस तरह के हालात में उनकी बेटी रहे, चाहे उनकी मर्ज़ी से उनकी बेटी शादी करके क्यों ना गई हो। कोई भी इस तरह देखकर कोई भी तड़प रहेगा माँ बाप, वो कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी इस तरह से घर में रहे और जहाँ पर इर्द गिर्द कूड़ा करकट हो, कपड़े बिखरे हों, खाने पीने की चीज़ें पास पड़ी हों, वॉशरूम तक पास हो, ऐसे हालात में कोई भी अपनी बेटी को रखना नहीं चाहेगा। तो वो मेरी बेटी जो मैंने इतने लाडों से पाली है, इतने लाड उठाता हूँ उसके, और अच्छी फैमिली से भी है, तो वो कैसे इस तरह के माहौल में रह सकती है। दुआ की उस बार की वीडियोज़ ने भी उनको काफ़ी परेशान किया था और अब वो काफ़ी खुश हैं। केस में अच्छी पेशरफ्त इस सेंस में हो रही है कि ज़हीर पर बहुत से केसेस बने जाए, जिसमें अगवा के साथ साथ छोटी बच्ची के साथ शादी और जिनसी ताल्लुक़ रखने का भी इल्ज़ाम होगा, जिसमें उसे मुख्तलिफ़ सज़ाएँ होंगी। सबसे पहली सज़ा जो माइनर एज की बच्ची से शादी की, वो 14 साल है। उसके बाद अगवा के केस में जो जेल होगी वो अलग, और जो उन्होंने रिश्ता रखा वो भी, जिस्मानी रिश्ते के हवाले से भी वो भी एक्ट जो है उन पर दायर किए जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद अपडेट जानती हैं मेहदी अली काज़मी से, वो किस कदर खुश हैं, कैसे पूरे रिपोर्टर्स से जो है वो उनसे खुशी का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स सब ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, चंद एक यूट्यूबर्स या चंद एक एंकर्स के अलावा। हमारी उम्मीदें, हमारी जो है दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे और दुआ को ईमान के साथ अपने वालिदैन से मिलवाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। चले आए सुनते हैं पहले दुआ के वालिद क्या कह रहे हैं अपने केस के हवाले से। जिब्रान भाई इसके लिए फ़ाइट करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने बड़ी एफ़र्ट इसके लिए की है। आप जितने भाई हैं यार, आप लोगों ने इस केस को जिस तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसमें एटलीस्ट पुलिस ने ये माना कि ये हुआ और उसके अंदर उन्होंने 33 कल्प्रेट्स के नाम शामिल किए।
मैंने जब वो रिपोर्ट देखी तो मुझे उसमें एक शब्बीर का नाम मिसिंग लगा, लेकिन जिब्रान भाई ने कंफर्म किया कि पुलिस ने इसे कंफर्म किया है कि ये टाइपो है। तो अल्लाह बेहतर करेगा और जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर वो नेम करेक्शन होगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आईजी सिंध साहिब से अपील भी करता हूँ कि इसके अंदर जो दफात लगनी चाहिए वो अभी भी कुछ कम हैं, और वो डेफिनेटली इस पे जो एज़ पर लॉ इस पे जो दफात लगनी चाहिए वो लगाएं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आपको पता है, जैसे आपने बताया कि 33 इसमें मुल्ज़मान हैं, उन मुल्ज़मान में 8 ख़वातीन हैं। तो लोग कहते हैं इनको गैंग ना कहो, तो अगर लड़के लड़की का मामला भी था तो ये 8 ख़वातीन इस केस में क्या कर रही थी, यानी कि क्या उनका रोल होगा, क्या वाकई गैंग नहीं है? देखिए शाहिद भाई, ऑब्वियसली इतना एक अगर ये कोई शादी का सीन होता तो इसमें 33 बंदे इन्वॉल्व ना मिलते। प्लस मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत ना बोलूँ तो हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के सामने तो ये लिस्ट मेरा ख्याल है इससे भी लंबी थी, जहाँ तक मुझे याद है। खैर मे भी कुछ लोग उनमें शक की बुनियाद पे भी ऐड हो जाते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेन कल्प्रिट्स हों इस चीज़ के लिए। विदाउट गैंग ये हो नहीं सकता जी। इतने बड़े लोग, इतनी सारी ख़वातीन, और इतने प्रोफेशनल तरीके से, जैसे खुसूसन बाबर सलीम भाई की तहकीक, उन्होंने जो वापसी का जो रास्ता दिखाया वो बड़ा एक शातिर किस्म का मुजरिम ही ये ऐसे रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं। मैं सब आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की, उसमें तकरीबन कोई 90 या 100 के करीब एक जून के महीने में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि हम इस केस में फ़ाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महदी अली काज़मी साहब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। वो लोगों की बातों से घबरा नहीं रहे, जो लोग तनकीद करते हैं। बहुत सारी, कल भी एक बकवास कर रहा था आदमी बैठ के यूट्यूब पे, तो उन सारी चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वो बेटी की मोहब्बत में हर हद तक गए। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अब पहले केस आपको पता, पुलिस ने अपने तौर पर तो ख़त्म कर दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। जद्दोजहद हुई, अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम पर पहुँच गए कि अब केस भी ज़िंदा है और उम्मीद भी है कि बच्ची जल्द वापस आ जाएगी। तो अब रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमने महकमा दाखिला को लिखा है, महकमा दाखिला इजाज़त देगा तो फिर हम जाएंगे। तो आप कब आप चाहेंगे कि कितनी जल्दी आपको बेटी आनी चाहिए? देखिए इमीडिएटली ये एक्शन होना चाहिए। बच्ची की ज़िंदगी रिस्क पर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई इंडिकेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न है। और इकरारुल हसन एक बहुत बड़ा नाम है जी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त के अंदर। मेरा ख्याल है कि इदारों को खुद से एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो अपने इदारों को हमेशा से बड़े अच्छे नामों से वो करता हूँ, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 20 बहुत दूर है जी। पुलिस कब परमिशन लेती है, कब बच्ची को सेव करने जाती है, एक बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, और मेरा ख्याल है मिनट्स भी अब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी कि आपके खिलाफ एक गलाज़त मुंह से निकालते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डे 1 में हम देखते थे, पुलिस कहती थी आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आप ठीक थे। और जो इल्ज़ाम